हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, कभी कभी आप किसी इंसान के साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। आपने फ्यूचर के सपने देखे होते हैं, उसके साथ आप अपना फ्यूचर उसके साथ प्लान कर रहे होते हैं। ऐसे में जब वो इंसान आपसे आके ये बोलता है कि अब वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जा सकता, वो अब आपसे ब्रेकअप करना चाहता है और वो आपसे ब्रेकअप कर लेता है, आपको छोड़ के दूर चला जाता है। ऐसे में आपको कुछ समझ नहीं आता और आप क्या करते हैं, आप या तो सोशल मीडिया में स्टेटस लगाते हैं, आप उसे दिखाते हैं कि आप कितने दुखी हैं, उसके बिना कैसे रह रहे हैं। दूसरा, या फिर आप उसके पीछे पीछे भागते हैं, आप उससे भीख मांगते हैं, मिन्नतें करते हैं रिलेशनशिप में बने रहने की, उसे आगे ले जाने के लिए। पर इसका कोई फायदा नहीं निकलता। वो इंसान या वो लड़की या वो लड़का आपको हर जगह से ब्लॉक कर देता है, आपसे किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहता। वो हर जगह से आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर देता है और आपके पीछे जाने का, उससे प्रार्थना करने का, उससे भीख मांगने का भी आपको कुछ नहीं मिलता। आप अकेले रह जाते हैं। तो मैं आपसे कहूंगी, आप ये सब करने के बजाय सिर्फ एक काम करें। इस एक काम करने से आपका एक तो ये जो प्रॉब्लम चल रही है, आप जो डैमेज हो रहे हैं, आपको अंदर से जो टूट रहा है, उसे हील करने में आपको हेल्प होगी। दूसरा, उस इंसान के वापस आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आपका ब्रेकअप अभी अभी हुआ है तो आपको इस टाइम पे अपने आप को शांत रखना है, मतलब आपको साइलेंट हो जाना है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे आप नो कांटेक्ट रूल को सही से फॉलो करके अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। देखिए, आपको ये साइलेंट रहने के आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा ये बताने वाली हूँ। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस टाइम पे जब आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप कर रहा है, आपसे बहुत सी चीजें बोल रहा है, उस टाइम पे साइलेंट रहना, जबकि आपके मन में इतने सारे अनसुलझे सवाल है, आप जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, आप उसको मनाना चाहते हैं, आप चीजों को ठीक करना चाहते हैं, उस टाइम पे क्या साइलेंट रहना ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि ये जो आप कर रहे हो, ये सब कुछ आप खुद के लिए कर रहे हो। क्या आप खुद से क्वेश्चन करें, क्या आप उस इंसान के पीछे जाना चाहते हैं जो आपको छोड़कर जा रहा है, जिसे आपकी वैल्यू नहीं है, आपके प्यार की वैल्यू नहीं है, आप इतना हर्ट हो रहे हो, वो इस बात को समझ भी नहीं रहा। तो क्या आप उस इंसान के पीछे जाना चाहते हो, उससे भीख मांगना चाहते हो? इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप पहले भी कई बार ऐसा कर चुके होंगे, लेकिन इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए, इस टाइम पे आपको खुद के ऊपर एक एहसान करना है, खुद के लिए कुछ करना है। इस टाइम पे जब आपके मन में इतने सारे सवाल है, इतना कुछ पूछना है, इस टाइम पे आपको शांत रहना है। अगर आप किसी से अपनी वैल्यू कराना चाहते हो, किसी को सबक सिखाना चाहते हो, किसी से बदला लेना चाहते हो, या किसी के अपने प्यार की वैल्यू समझाना चाहते हो, तो सबसे अच्छा तरीका है साइलेंस ट्रीटमेंट, यानी कि उस टाइम पे शांत रहना। ये बदला लेने का, सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को शांत रखना। जब आप शांत रहते हो, आप कुछ नहीं करते हो, उसके ब्रेकअप के बाद भी आप कुछ नहीं करते हो, शांत हो जाते हो, तो सामने वाले को एंजाइटी होती है, क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। तो इस तरह मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगी आपके शांत रहने से आपको किस तरह से शांत रहना है और आपके शांत रहने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। हो सकता है आपका एक्स वापस आ जाए और आपको मूव ऑन करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। मैं आपको 4 तरीके बताऊंगी जिससे आपको शांत रहना है और उससे आपको बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जब आपका अपने पार्टनर से ब्रेकअप हो जाता है तो कई लोग तो ब्रेकअप के बाद उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करते हैं, रीजन जानने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों किया, और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं। और कुछ तो फ्रेंडशिप में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि वो आप उसे खोना नहीं चाहते, आप उसका अटेंशन और प्यार खोना नहीं चाहते, उसे पाना चाहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप उसके कांटेक्ट में बने रहना चाहते हैं। तो लेकिन आप ध्यान रखिए, आप मेरी बात मानिए, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको उस टाइम पे जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर जा रहा है, आपसे ब्रेकअप कर रहा है, एक बार साइलेंट रह कर देखिए। ये चीज उसके दिमाग में सीधे असर करेगी, क्योंकि वो आपसे कुछ चीजें उम्मीद कर रहा है और जब उसे वो चीजें नहीं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं वो इस बात के बारे में सोचेगा। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वो आप उसके पीछे नहीं जाओगे, आप उसके सामने हाथ नहीं जोड़ोगे, आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं करोगे। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। दूसरा तरीका, कुछ लोग ब्रेकअप के बाद बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, मतलब वो ड्रिंक करने लगते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, स्टेटस लगाते हैं ब्रेकअप वाले, सैड वाले, और या फिर अपने फ्रेंड्स से अपने ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं या उसके फ्रेंड्स से ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं।
आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको पूरी तरह साइलेंट हो जाना, कंप्लीट साइलेंस। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते आपकी ये हरकत आपके पार्टनर को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देगी, उसको समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। एक बार करके देखिए। तीसरा, देखिए अब वो टाइम आ गया जब आपको ये सोचना ही पड़ेगा, आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आप जो ये सब कर रहे हो ये केवल आप अपने एक्स के लिए नहीं कर रहे हो, आप उस इंसान के लिए नहीं कर रहे हो जिसने आपके साथ ब्रेकअप किया, बल्कि ये चीजें उससे ज्यादा कहीं आपको बेनिफिट पहुंचा रही हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि आप इस समय आप कितना अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं और साथ ही साथ आप सेल्फ वर्थ को भी पहचान रहे हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो सकते हो जितना आज आप हो। आप इन चीजों को फेस करके आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने डैमेज को हील करके आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे छोड़ के। आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो सकते हो जब आप ये सब कर रहे होगे। फोर्थ नंबर पॉइंट, आपका जो साइलेंट ट्रीटमेंट है, साइलेंस ट्रीटमेंट है जो आप इतने अच्छे से कर रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि आप अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ज्यादा मन करेगा सामने वाले इंसान से बात करने का, उससे रीजन जानने का, सब कुछ ठीक करने का। कई बार आपके साथ ऐसा होगा, लेकिन इस टाइम पे अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हो, खुद से फाइट कर लेते हो, तो जो आपका साइलेंस वाला ट्रीटमेंट है ये साइलेंट रहकर भी बहुत ज्यादा सो हो जाएगा और आपके एक्स को ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि आप उसे कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, आप उससे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। जो कि उसने सोचा था कि आप उसके पीछे पीछे जाओगे, आप उसे कॉल करोगे, आप उससे बातें करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप अगर ऐसा कुछ नहीं करोगे तो वो सोचेगा क्या आपकी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आखिर क्यों आप उसके पीछे पीछे नहीं जा रहे। जब आप उससे किसी तरह का कांटेक्ट नहीं रखोगे, जब आप उससे बात नहीं करोगे, साइलेंट हो जाओगे, तो उसे मौका मिलेगा, उसे टाइम मिलेगा आपके बारे में सोचने का, आपको याद करने का। वो फिर से आपको याद करने लगेगा, आपके साथ बिताए हुए पल को याद करने लगेगा और हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि उसे एंजाइटी होगी, उसे क्यूरियोसिटी होगी ये सब जानने की कि ऐसा क्या हुआ कि आप उसके पीछे पीछे नहीं आ रहे हो, आप उसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। उसे कहीं ना कहीं आपको खोने का डर, अपनी वैल्यू कम होने का डर, ये सारी चीजें उसके दिमाग में आएंगी। देखिए कुछ लोग ब्रेकअप के बाद नो कांटेक्ट रूल को भी फॉलो करते हैं, लेकिन अगर नो कांटेक्ट रूल को सही से फॉलो नहीं किया गया तो उसके रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलते। तो ये नो कांटेक्ट रूल को कैसे फॉलो करना है, कैसे इसे इंप्लीमेंट करना है, ये मैं आपको एक पूरे अलग से वीडियो बना के बताऊंगी। उसमें मैं नो कांटेक्ट रूल के बारे में सब कुछ बताऊंगी। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ ये साइलेंट ट्रीटमेंट अपनाते हो, करते हो उसके साथ, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के, आपके एक्स के वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ आपको मूव ऑन करने में भी हेल्प मिलती है। आपके अंदर जो डैमेज हुआ होता है, जो आप अंदर से टूट गए होते हो, उसे भी हील करने में हेल्प मिलती है अगर आप इस साइलेंस ट्रीटमेंट को अच्छे से करते हो। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपके लाती रहूंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।